आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बेड पर एक साथ बेशरम, बेहया, इतनी घटिया और गीली हुई बात सुने, इतनी गंदी कि मैं अपने कानों से सुन भी नहीं सकती, और मेरी प्रज्ञा वो तो इतना सोच भी नहीं सकती। ये अभी जा कहाँ सकता है और अभी तक आया क्यों नहीं? उस चश्मिश को घर से निकाल बिना वो क्यों गया? रिलैक्स तनु। आई एम श्योर भाई उस सुरेश से बदला लेने गए होंगे, उसके साथ सारे हिसाब पूरे करने गए होंगे, और हाँ उस बहन जी के घर भी तो गए होंगे, उन सबको उस बहन जी का कारनामा दिखाने, ताकि जब वो बहन जी अपने घर जाए तब कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए स्वीटहार्ट, जब भाई इस घर में वापस आएंगे तब सिर्फ एक ही काम बचा होगा, उस बहन जी की पैकिंग, और फिर वो बहन जी इस घर से होगी आउट और तुम होगी इस घर की इनसाइड। दादी, दादी ये झूठ है, ये गलत है। क्या गलत है? ये गलत है। क्या तूने प्रज्ञा को अपने गोद में नहीं उठा था? मैंने उठाया था। तू उसे मेरे कमरे में नहीं ले गया था। हाँ, मैं उसे तुम्हारे मेरे बेड पे नहीं लिटाया था। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे बेड पे लिटाया था, लेकिन तो अगर सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब बताने के लिए क्या बाकी है? देखो मेरी, प्लीज मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं। अगर मेरी दादी को इसके बारे में पता चला तो ऊपर क्या देखा? मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज मेरी दादी मेरे लिए सब कुछ है। मेरी तेरी कोई मेरी बात सुनो। रुक बुलबुल, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। दादी फोन दीजिए। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ लालची और सेल्फिश हो, लेकिन कैरेक्टरलेस हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं। भाई जब तक ये इस घर में है ना, तब तक इस घर की इज्जत की नीलामी होती रहेगी। भाई इसे घर से बाहर फेंक दो। तुम सिर्फ झूठ बोल सकती हो, धोखा दे सकती हो और लोगों को आउट कर सकती हो, और कुछ नहीं। अब तुम्हें इस घर से रोकने के लिए कोई भी राजी नहीं होगा, दादी भी नहीं। हेलो, कहाँ है आप? मुझे आपसे बात करनी है। आपका प्लीज घर। मैं बुलबुल बोल रही हूँ। तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, जीजू यहीं पर है। नहीं तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा, जीजू सुरेश को मारे और किसी की बात नहीं सुन रहे। प्लीज आ जा जल्दी। आज तेरी वजह से मेरी फैमिली इतनी एम्बैरेस हुई है। तेरी वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा। मेरी बात मानो, ये सब झूठ है। काश कि ये सब झूठ होता, लेकिन ये सब सच है। तब मैं तुझे जान से मारूंगा। I will kill him. I will kill you. क्या कर रहे हो आप? जान से मारेंगे क्या उसे? हाँ, मार डालना चाहता हूँ, लेकिन तुम बीच में आ गई ना। क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ था तुझसे? तकलीफ हो रही थी अपने आशिक को इस हालत में देखकर, इसलिए उसे बचाने यहाँ तक आ गई। तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना, ये जानने के लिए किसी को वीडियो देखने की जरूरत नहीं है।
तुम दोनों को देखकर ही पता चल जाता है कि तुम दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। और अगर इतना गहरा प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारी असलियत ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी दादी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो तुम जानती हो उन पर क्या बीतेगी। तुम जानती हो ना कि उनका दिल कितना कमजोर है, उसके बाद भी तुम। माँ कहाँ है? बुलबुल माँ कहाँ है? ये माँ जागरण गई है। कौन सी जागरण है? मेरी दादी भी जागरण में गई है। वहाँ पास वाले मंदिर में। मुझे दादी के पास जाना होगा, दादी भी वहीं पर है। अभी बेटा हाथ जोड़कर एक बात कहती हूँ बेटा, तसल्ली से और ठंडे दिल से सोचना। क्या तेरी बीवी है बेटा, उसका भरोसा कर। दादी प्लीज मेरे सामने हाथ मत छोड़िए, और मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे दादी के पास जाना होगा। वो वीडियो दादी के पास पहुंचने से रोकना होगा मुझे। इसकी किस्मत खराब है कि वो वीडियो मेरे पास आ गया, लेकिन अगर वो वीडियो दादी के पास चला गया ना, तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि तुम। दादी मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। दादी माँ को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आप माँ का ख्याल रखना। मुझे इनके साथ जाना होगा बुलबुल। माँ का ख्याल रखना। दादी ये सब क्या हो रहा है? दादी जो कुछ भी है उसके बाद जीजू दीदी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगी। करेगा, तेरा दिल कहता है वो जरूर भरोसा करेगा। इतना समझ लो कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी दादी के जान पर बना ही ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम जीते जी मर रही हो या फिर मर मर के जी रही हो। आप किस हक से मुझे गलत कह रहे हैं, जबकि आप खुद को सुनवा रहे हैं? शादीशुदा होने के बाद भी किसी और लड़की से आपका रिश्ता है। I will kill you! I will kill you! तुमको मेरा दर्द दिखलाई नहीं देता। ये क्या हो गया? तो सब कुछ ठीक होने लगा था, जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। जब मेरे दिल में इनके लिए प्यार जागा, तभी इनकी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत। क्यों किस्मत हमें एक साथ खुश नहीं रहने देना चाहती?